बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सेल्स रिपोर्ट को आप एक्सेल में कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आपके पास जो इनिशियली जो रिकॉर्ड है जिसमें आपको डेट वाइज यहाँ पर अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना है और आपके पास कौन कौन से क्लाइंट हैं उन क्लाइंट के नेम होंगे और उसके बाद की बाकी जो डिटेल्स होगी उसको हम यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो मेन टेबल है इस मेन टेबल के अंदर हम अपने पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे और जो हमारे पास सेकंड टेबल जो बना हुआ है तो यहाँ हमारे पास फिलहाल जो है वो तीन आइटम्स के नेम लिखे हुए हैं जिसमें लैपटॉप है, प्रिंटर है, यूएसबी है। अब जितने आइटम्स होंगे ना तो उतने ही आपको यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करनी है। हर आइटम का एक कोड है और उस कोड के सामने जो है जो भी उसकी प्राइस आइटम की वो यहाँ मेंशन हो गई है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमने एक टेबल क्रिएट किया इसके अंदर हम अपने स्पेसिफिक आइटम्स का जो टोटल कॉस्ट या क्वांटिटी वो भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले आपको यहाँ पर आइटम कोड जनरेट करना है। तो आइटम कोड जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और इंडेक्स फॉर्मूले को राइट डाउन करना है। अब सबसे पहले आपको यहां से एरे के लिए आपको पूछेगा तो एरे के लिए आपको जो है यहां पर सेकंड टेबल से जो है वो कोड नंबर वाला कॉलम जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपने F4 से लॉक करना है क्योंकि फॉर्मूला आपका ड्रैग होगा तो ये आपका एरिया लॉक हो जाएगा। कॉमा लगा देंगे। रॉ नंबर आपसे पूछेगा तो रॉ नंबर के लिए आपको यहां पर मैच का फॉर्मूला आपको इसके साथ कंबाइन करना है। और लुकअप वैल्यू के लिए आपको करना है क्या है, आइटम जो वाला सेल है इसको सेलेक्ट करना है। अब ये आइटम वाला सेल सेलेक्ट कैसे होगा, जैसे मैं अगर इसको नीचे मूव करता हूं तो आप एक ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करके एरो से यानी कीबोर्ड एरो से डाउन आपने नीचे आ जाना है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो इसलिए आपको डायरेक्टली आप इस सेल को सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं नीचे आ गया इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद अब आपसे यहाँ पर जो है वो लुकअप एरे पूछ रहा है तो लुकअप एरे के लिए आपको क्या काम करना है, तो यहाँ पर जो है वो आपने जो आइटम नेम है इसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया और इसको भी आपने F4 से लॉक कर देना है। फिर आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है। एग्जैक्ट मैच के लिए आपको 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप मैच का, एक और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इंडेक्स का, तो आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर कर देंगे तो देखिए लैपटॉप का जो कोड है वो क्या C1 है, प्रिंटर का कोड C2 है, यूएसबी का C3 है। अब अगर इस फॉर्मूले को हम करते हैं ड्रैग तो देखिए जहां आपके पास प्रिंटर है वहां पर आपके पास C2 लिखा हुआ आ रहा है, लैपटॉप पे C1 आ रहा है और जहां यूएसबी है वहां पर आपके पास क्या आ रहा है C3, यानी जिसका कोड है वो यहां पर आपको जनरेट होता हुआ मिल गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर पहले से ही जो है वो कुछ क्वांटिटीज मेंशन कर दी, ठीक है। अब क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर आपको कॉस्ट भी निकालनी है, तो कॉस्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूले को यूज करना है। इक्वल लगाते हैं, वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं। लुकअप वैल्यू के अंदर आपने आइटम नेम वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे यहां आपसे पूछेगा तो टेबल एरे के अंदर आपको यहां पर आइटम वाले सेल से कॉस्ट वाले सेल तक को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद F4 से आपने इसको भी लॉक कर देना है, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है तो कॉस्ट के लिए आपको यहाँ पर कौन सा कॉलम है 2, आपने 2 प्रेस किया, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो यहां पर देखें लैपटॉप की प्राइस क्या है 25,000, तो यहां हमारे पास जो है वो कॉस्ट निकल के भी आ जाएगी। इसको आपने ड्रैग कर देना है तो देखें हर आइटम की जो कॉस्ट होगी वो आपको यहां पर इस सेकंड टेबल से जो है वो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको यहां पर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट जो होगा आपके यहाँ पर टोटल कॉस्ट भी आपको देखनी है क्योंकि एक क्वांटिटी की कॉस्ट कितनी है 25,000, तो 5 के हिसाब से कितनी हो जाएगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप अपने कॉस्ट से, इसके बाद एंटर कर देंगे तो ये आपके पास जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह इस फॉर्मूले को भी आपने ड्रैग कर देना है और यहाँ पर जो है वो हर आइटम्स की जो कॉस्ट होगी फाइनल वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। अब इसी तरह हमने हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पर हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा सेल कौन सी क्वांटिटी हुई है, तो और इसके अलावा जो उसकी अमाउंट है वो कितनी बन रही है तो वो भी आपको यहाँ पर सेपरेट करके देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, आपको इक्वल लगाना है और यहाँ पर आपको सम इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। अब यहां पर सबसे पहले आपसे पूछेगा रेंज, तो रेंज के अंदर आपने क्या काम करना है, जो आइटम वाला पूरा कॉलम है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको आप कर देंगे F4 से लॉक, कॉमा लगा देंगे। अब यहां आपसे पूछेगा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आप किसकी बात कर रहे हैं, लैपटॉप की बात कर रहे हैं, कॉमा लगा दें। और सम रेंज आपको करना है, अब सम रेंज किसका करना है, क्वांटिटी का, तो आप यहां से क्वांटिटी वाला कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी आपने F4 से लॉक करना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए यहां पर लैपटॉप की जो टोटल क्वांटिटी है यानी कितनी क्वांटिटी में सेल हो गई है, तो यहां पर आपको आंसर मिल गया है 34। अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को आपने कर देना ड्रैग। अब देखिए प्रिंटर की क्वांटिटी कितनी सेल हुई है टोटल
28 क्वांटिटी सेल हो चुकी है। यूएसबी आपके पास रिकॉर्ड में आ रहा है कि 31 जो है वो आपकी यूएसबी सेल हो चुकी है। अब 34 का जो टोटल कॉस्ट है वो कितना बन रहा है, तो सेपरेट करके भी हम देख सकते हैं। यहाँ तो हमारे पास फाइनल रिपोर्ट है, तो यहाँ हम सेपरेट करके भी देख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको सम इफ का ही फॉर्मूला यूज करना है। और अब यहाँ पर आपसे रेंज पूछेगा, तो रेंज के लिए आपको दोबारा से आइटम नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है और इसको आप कर देंगे F4 से लॉक, कॉमा लगा देंगे। और यहां पर अब आपसे पूछे क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के अंदर आपने इसी सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। अब सम रेंज की बात कर रहे हैं, तो यहां कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट वाला पूरा कॉलम आपको सेलेक्ट कर लेना है, F4 से लॉक कर देंगे और ब्रैकेट आपने क्लोज करके एंटर कर देना। तो देखिए 85 यानी 8,50,000 ये आपके पास जो है वो लैपटॉप की टोटल जो है वो कॉस्ट है। कितने क्वांटिटी सेल हो गई है, 34 हो चुकी है। और उस 34 क्वांटिटी की जो प्राइस फाइनल जो है वो कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, तो ये देखिए प्रिंटर 28 सेल हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी कॉस्ट मिल रही है हमें 28 के हिसाब से, वो इतनी मिल रही है। और यूएसबी आपके पास 31 जो है वो क्वांटिटी सेल हो चुकी है, तो उस 31 के हिसाब से जो है वो कितनी कॉस्ट मिल रही है, इतनी आपको कॉस्ट मिल रही है। तो इस तरह पूरा आप डाटा जो है वो सेल्स रिपोर्ट का मैनेज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।